Hello everyone. In today's video, I am going to give you some tips and techniques which are very important for your language skill test, whether it is Duolingo, IELTS or any language proficiency test जहाँ पर आपको बोलना है. So stay tuned till the end of the video. This is the special offer. 25 full IELTS speaking mock tests in just 2,500. All the three parts, part 1 cue card and part 3 questions are included. An extra discount for first 20 students. They have to pay just 2,000 rupees. So if you are willing to take this offer, then you have to message me on my WhatsApp number. You have to mention your name and on which day you are willing to take this mock test, and online or offline. हेलो एवरीवन, आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ स्पीकिंग क्यू कार्ड्स के रिलेटेड. बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि उनका क्यू कार्ड 2 मिनट तक चलता ही नहीं है, उससे पहले ही ख़त्म हो जाता है. तो ज़्यादातर मिस्टेक क्या करते हैं कि वो लोगों को जब 1 मिनट का प्रॉपर टाइमिंग मिलता है प्रिपरेशन के लिए, पॉइंट्स बनाने के लिए, तो वो लोग उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करते. मेरे स्टूडेंट्स को मैं पहले यही बताती हूँ कि दैट 1 मिनट ऑफ टाइम विच यू हैड फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ योर क्यू कार्ड, तो वो आपका ऑक्सीजन टाइम है. तो जितना ऑक्सीजन खींच सकते हो उतना ऑक्सीजन आपको उसमें खींच लेना है, ताकि 2 मिनट तक आप उस ऑक्सीजन के बलबूते पर अपना क्यू कार्ड पूरा कर सको. So very first thing is that when you have 1 minute to make your points, make that points properly and logically arranged only. क्योंकि आपको 1 मिनट में पॉइंट्स भी बनाने हैं, फिर बाद में आप उसको ऐसा कोई टाइम नहीं मिलने वाला कि आप उस पॉइंट्स को लॉजिकली सीक्वेंस में अरेंज कर सको या नंबरिंग दे सको. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट आप जब भी पॉइंट बनाने का प्रैक्टिस करो तो उसको प्रॉपरली लॉजिकली ही सीक्वेंस वाइज ही पॉइंट्स बनाओ. सेकेंड थिंग इज़ दैट मैक्सिमम पॉइंट्स बनाओ. ये नहीं कि 3-4 पॉइंट्स बना दिए बस हो गए, इतने में मेरा 2 मिनट चल जाएगा. नो, यू हैव टू मेक मैक्सिमम पॉइंट्स. जितने मैक्सिमम पॉइंट्स आपने बनाए होंगे उसी के बेस पे आपका 2 मिनट का टाइम चलेगा. अगर आपने 2 पॉइंट बनाए या 5 पॉइंट बनाए तो उसकी बिना पर आप 2 मिनट तक कंटिन्यूअस स्पीच नहीं दे पाओगे. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट लॉजिकल बनाओ. सेकेंडली मैक्सिमम बनाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा हो. अगर आपने 4 पॉइंट्स बनाए तो आप जब एक्चुअल में क्यू कार्ड बोलना चालू करोगे तो उसमें शायद से आप 2-3 तो स्किप कर दोगे. नर्वसनेस में स्किप हो जाते हैं, या तो कई बार ऐसा होता है कि माइंड से निकल जाता है, ध्यान में नहीं रहता और वो कम हो जाते हैं. एंड द लास्ट टिप इज़ दैट कि आप जो भी क्यू कार्ड बना रहे हो उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करो. एग्जामिनर को ये चाहिए कि आपके ओरिजिनल आंसर हो. आप कहीं से सैंपल उठा के या मगअप करके या रट्टा मार के आप नहीं आए हो. आप अपने एक्सपीरियंस प्रॉपरली शेयर कर रहे हो अपने ओरिजिनल आइडियाज़ लगा के. बट आपको ध्यान ये रखना है कि आपको हाई वोकेब यूज़ करने हैं, ईडियम्स यूज़ करने हैं, कॉलोकेशंस यूज़ करने हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर शो करना है. तो जब भी आप स्पीकिंग का कुछ भी बोल रहे हो, पार्ट 1 हो, 2 हो या 3 हो, आपको ध्यान में ये रखना है कि वो लोग आपको आपके ग्रामर के ऊपर चेक करेंगे, आपके हाई वोकेब, ईडियम, कॉलोकेशंस पे चेक करेंगे, आप ग्रामर में टेंस करेक्ट बोल रहे हो कि नहीं, कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करके कर रहे हो कि नहीं. ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, तो ही आपके स्पीकिंग के बैंड इंक्रीज होंगे. वन मोर टिप आई वॉन्ट टू गिव यू इज़ दैट बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स सिनोनियम्स प्रिपेयर करते हैं कि एक वर्ड के बदले में दूसरा वर्ड यूज़ कर लो. बट वो वर्ड यूज़ करना गलत नहीं है, करिए, ज़रूरी है, क्योंकि पैराफ्रेजिंग इज़ वन ऑफ द थिंग विच इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर आइल्स. बट उसके अंदर आपको कॉन्टेक्स्ट के अनुसार वर्ड को चूज़ करना है, कॉन्टेक्स्ट के बाहर जाके नहीं. कहीं डिक्शनरी में आपको बहुत सारे सिनोनियम दिख गए या गूगल पे आपने सर्च कर लिया या किसी बुक में पढ़ लिया, तो आंखें बंद करके रट्टा मार के किसी भी वर्ड के एक्सचेंज में आप कोई भी और वर्ड यूज़ नहीं कर सकते. उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आपका सही होना चाहिए, तो ही वो वर्ड सही मायने में सही सेंटेंस का मतलब बनाएगा. होप यू अंडरस्टैंड माई टिप्स एंड टेक्निक्स. और अब ये अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो ना करें और अपने स्पीकिंग बैंड इंक्रीज करें मेरे साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर.